जियो सिम वाले ने हमें जियो सिम फ्री सिम में बेची थी कि उनको पता है कि रिपीट रिचार्ज हर बार किया करेंगे लोग। अरे आज ही तो मैं सिम फ्री में दे रहा हूं, लेकिन लोग रिचार्ज हर बार किया करेंगे, हर बार किया करेंगे, क्योंकि उसको पता था कि पैसा हर बार लोग रिचार्ज करेंगे उससे आएगा, फ्री देने से पैसा नहीं आएगा। तो हमारी कंपनी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो रेंटा नोवा की बात कर ले, चाहे कढ़ाई की बात कर ले, आप कढ़ाई के ऊपर भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि दुनिया की हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चाय के ऊपर व्यापार कर रही है। कोई कहता है हमारी चाय प्रीमियम है, कोई कहता है हमारी चाय में आयुर्वेदिक चीजें भी मिली है, चाय मतलब चाय है। लेकिन काढ़े की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कढ़ाई के ऊपर काम नहीं कर रही, काढ़े के ऊपर काम नहीं कर रही। बोला सर जब चाय पत्ती बिक के मार्केट में काम किया जा सकता है तो काढ़े का कितना काम किया जा सकता है। अदर कंपनियों से आप उसको कंपैरिजन नहीं करके दिखाओगे अपने प्रोडक्ट को, तब तक आपको क्या लगता है कि वो पर्सन हमारे से जुड़ जाएगा? क्या आप सच बताओ, इतने कॉन्फिडेंसली बात करते हो लोगों से? नहीं करते होगे। और इतनी कॉन्फिडेंटली बात करो माय डियर फ्रेंड्स, लोग पैसा ये पूछते हैं सर कितना दूं ये बताओ सर। हम लोग क्या करते हैं, प्लान किया और चल पड़े झोला उठा के और खुश हो रहे हैं क्या पेमेंट आएगा जी, पेमेंट आएगा। अरे जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल भी टाइम से फीस नहीं भर रहे जान। कुछ लोग तो पेन खरीदने के बाद भी, चलाने के बाद भी 4-5 बार देखते हैं, फिर पूछते हैं जेब में लगाने के बाद सर कितने पैसे का है, बाद में पूछते हैं कितने पैसे का है, और सोचते हैं शायद दुकानदार भूल जाए तो पैसा मांगे ही ना। तो आप ये बताइए कि जुड़ने वाले की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए, जोड़ने वाले की ज्यादा इच्छा होनी चाहिए? अरे भाई हमारी इच्छा ज्यादा होनी चाहिए। हम तो बचते हैं कि सबने प्लान कर दिया और सामने वाला कुछ पूछ ना ले। चलो जो नया बंदा है उसको तो जल्दी है ही है, जो प्लान करने गए महानुभाव अपनी गाड़ी लेके गए, अपनी बाइक लेके गए, अपनी स्कूटी लेके गए, अपनी कार लेके गए, तेल खर्च हो गया, रास्ते में समोसे भी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं। और उनको भी ये नहीं है कि प्लान के बाद क्या चर्चा करूं कि पेमेंट कन्वर्ट हो जाए। माइंड मेकअप करके बिजनेस चलता है सर, माइंड मेकअप करके पैसा आता है। जो ग्राहक का माइंड मेकअप कर लेता है पैसे निकालने के लिए, मैं फिर बोलता हूं, जो ग्राहक का माइंड मेकअप कर लेता है पैसे निकालने के लिए, वही सेल का बिजनेस कर पाता है और वही सेल क्लोज कर पाता है। आप खुद सोचिए कि आपने के जो पैसा मांग रहे हो उस बात में कितना दम है। और लोग अपनी उधारी का दिया हुआ पैसा जो है ना, उधारी का दिया हुआ जो पैसा होता है ना, उसको भी नहीं मांग पाते। हम तो सेल्स का पैसा मांग रहे हैं। तो आपने, और मैं आपको बताता हूं सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपने किस कॉन्फिडेंस से पैसा मांगा है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से नोट करता है। एक दुकानदार पैसा मांगे, हाँ दे दो कोई बात नहीं, आपको जितना मन करे उतना दे दो, उसकी दुकान नहीं चल पाएगी। उसको बोलो सर पैसा दो, बिना पैसे कुछ होगा नहीं सर, मैं आपकी जिंदगी बदलने में मदद करने के लिए आया हूं सर, मुझे पैसा, मैं सर पैसा आपके लिए। लोगों को समझाओ, 2 पॉइंट बोलो। बोले सर प्लान दिखाने के बाद अगर वो पैसा देने में इधर उधर की बातें कर रहा है, 2 बातें नोट कर लो। पहली बात, बोले सर न तो मैं आपसे चंदा मांगने आया हूं, ना किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का निर्माण, चर्च का नहीं कर रहा जो सर मैं आपसे चंदा मांगने आया हूँ। ना मैं जगह कॉलोनी में जागरण हो रहा जन्माष्टमी में, चंदा मांगने नहीं आया हूँ, ये बात मुंह से बोलो सर मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ। दूसरी बात सर, मैं उधार भी मांगने नहीं आया हूँ आपसे। ये जो पैसा सर आप मुझे दे रहे हो सर, ये पैसा आपकी जिंदगी बदलने के लिए रेंटस वेलनेस कंपनी में जा रहा है सर, और वहां से आपको वो 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, 6 बोतल मिलने वाली है, कढ़ाई मिलने वाला है, पेस्ट में, उससे आपकी सेहत ठीक होगी सर। और अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आ जाए ना सर, तो सोचो इसका व्यापार करके आपकी जिंदगी चेंज होगी सर। ये बातें बोलो, मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहली बात बोलो, बोलो सर मैं चंदा मांगने, एक बार आज ही बोल के देखना, और ये बात बड़े प्यार से बोलनी है, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। मैं भी जब किसी से मुझे लगता है ना कि फाइनली कोई पेमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, या उसके मन में इधर उधर की बहुत सारी बातें, फाइनल आंसर है हमारे ये वो परमाणु बम छोड़ा गया कि इसके बाद अगर वो नहीं, इसके बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहा तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, इसके बाद वो पेमेंट है। तो मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ सर आप लोग 30-40 मिनट से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मुझे इतना उम्मीद है सर मेरे द्वारा जो प्रेजेंटेशन की गई है सर वो आपको जरूर समझ में आई होगी। तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं समझ में आई, अगर गलती से बोल दिया ना तो पेन निकालो, चल भाई आजा, मैं समझाता हूँ भाई। ये तो बोल ही नहीं सकता कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो खुद चाह रहा है कि ये पर्सन बातचीत कब बंद करेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बोली हुई प्रेजेंटेशन आपको जरूर समझ में आई होगी। सामने बोला हाँ सर प्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया है, मैं देख रहा हूँ सर प्रोडक्ट भी आपका बहुत बढ़िया है। बोला सर आप पेमेंट देने से सर आपके मन में क्या चल रहा है मैं जानता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ सर, मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया हूँ, न तो मैं किसी चीज का निर्माण कर रहा हूँ या कहीं जागरण कर रहा हूँ या कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, कथा भागवत जो भी होता है वो कर रहा हूँ, मैं चंदा मांगने नहीं आया सर आपसे। और भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपसे उधार मांगने भी नहीं आया हूँ। ये जो 2 होटल का से आप शुरुआत कर रहे हैं, 6 होटल से आप शुरुआत कर रहे हैं सर, ये आपका पैसा इस कंपनी को जाएगा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। वहां से आपको सर ये हेड टू हेड 2 प्रोडक्ट मिलेंगे या 6 होटल जो भी वो मिलेगा, इसको खा के आपकी सेहत ठीक होगी। और जब आपकी सेहत ठीक होगी ना सर तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्या सर आप अपनी सेहत ठीक नहीं करना चाहते? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ। सर दीजिए ना पैसा, लॉक लगा दो, लोगों के दिमाग पे लॉक लोग यूं निकालते हैं, बताओ सर कितना दूं? प्लान करने से नहीं, ऐसे करिए सेल्स क्लोज। मैं आपको फिर बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बातें ऐसी होनी चाहिए कि दिमाग आगे उसका आगे कुछ सोचने के लिए आगे एक्स्ट्रा वो ये सोचे अगर मैंने इसको कोई एक्स्ट्रा बहाना एक और लगा दिया तो फिर से कोई ऐसी बात ये बोलेगा उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लोगों को डर लगे कि मैं इसको जितनी जल्दी पैसा दे दूं, जितनी जल्दी निपटा दूं, भाई बात में देखूंगा, पहले बताओ सर कितना पैसा देना है सर, जल्दी से बताओ सर इतना, लो जिससे क्यूआर कोड साथ में रखो। मैं फिर कहता हूँ बहुत सारे हमारे महानुभाव अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं, फिर वो आपसे ही मांगते हैं कि दो भाई रिटर्न करो। अरे हम बिजनेस करने आए, हमारी कंपनी ने ना क्या क्या आपको दिया हुआ है, अरे क्यूआर कोड दो, फोन पे का जमाना है आज की डेट में, कोशिश करो कैश लो ही मत। लास्ट में नहीं मैं तो कैश ही दूंगा, तो लो ना। बोले सर कैश तो लेते नहीं सर, आजकल तो आपको पता है सर, पैसा मेरे को थोड़ी चाहिए सर, इसमें करो ट्रांसफर सर। हर आदमी फोन पे चला रहा, उस फोन पे चलाते वक्त लोगों को पैसा हाथ से गिरते वक्त दर्द हो सकता है, फोन पे चलाते वक्त दर्द नहीं हो सकता, और क्यूआर कोड सामने रहना चाहिए। कहते अच्छा सर बताता हूँ मैं आपको किस में दूं सर, फिर देखता हूँ अरे अपलाइन को पूछ रहे होते हैं आपके पास क्यूआर कोड पड़ा है क्या, बंधन बैंक वाला पड़ा है क्या, एचडीएफसी वाला। अरे धंधा कर रहे हैं हम लोग, धंधा 30-40 सेकंड के अंदर आदमी का दिमाग घूम जाता है कि मैं एक और बहाना कौन सा लगाऊं। तो आप खुद सोच के देखिए क्या इस तरीके से आप किसी से पेमेंट मांग रहे हैं? अगर इस तरीके से आप पेमेंट नहीं मांग रहे हैं तो आप मुझे बताओ कोई झोली में डालने वाला है क्या पेमेंट आपकी में? आपको लगता है कि सर आप पहुंचो, मैं सर जाते ही पेमेंट का इंतजाम करूंगा? अरे हम वो शुरुआत करें, लोगों की कंपनियों की ज्वाइनिंग 20-20 हजार की है, हाँ वहां इंतजाम कोई कर सकता है। वहां 3-4 ऑप्शन है, इतने से करोगे तो इतनी कैपिंग, इतने से करोगे तो 6,000 से करोगे तो 50,000 की कैपिंग, वीकली इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप 15,000 से करोगे, 12,000 से करोगे तो आपको 1 लाख वीकली आएगा। अगर 20,000 से करोगे तभी आपको 2 लाख वीकली आएगा। तो वहां बंदा सोच सकता है कि मैं ये तो मेरे पास है, इससे मैं शुरुआत नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसी से शुरुआत करूंगा, तो मुझे इंतजाम करना है। हमारे यहाँ क्या है भाई, आप स्टार्ट करो, कैसे भी करो, 40 होटल से नहीं कर सकते 20 से करो, 20 से नहीं कर सकते 10 से करो, 10 से नहीं कर सकते 6 से करो, 6 से नहीं कर सकते 2 से करो, लेकिन करो। और हम उसको भी नहीं करवा पा रहे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पेमेंट वही आदमी, वही मार्केट में वही आदमी पेमेंट रख के घूमता है। एक दुकानदार के पास 10 मिनट खड़े होने के बाद, सारा सामान चेक करने के बाद उसको पेमेंट नहीं देता है, और वही आदमी वही सामान को लेने के लिए दूसरी दुकान पे चला जाता है, वो 2 मिनट में पैक करा के निकल के आता है। दुकानदार देखता रहता है, यार मेरे पास 15 मिनट से बत्ताखोरी कर रहा था, माशाल्लाह 2 मिनट में वही सामान पैक करा के दुकान से बाहर निकल गया। जानते हैं क्या है, जिसके पास 15 मिनट से बहस कर रहा था ना, उस बंदे ने वो बात नहीं की जिससे पेमेंट आता है। बात 15 मिनट की, लेकिन वो बात नहीं की जिससे बंदा पेमेंट निकाल सकता था। लेकिन दूसरे दुकानदार ने सिर्फ वो बात की, 2 मिनट ही की, लेकिन वो बात की जिससे पेमेंट कस्टमर ने निकाल के दे दिया। तो उसी मार्केट में वही कस्टमर, वही दुकानें चल रही हैं और कुछ दुकानें नहीं चल रही। तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे डील में प्रॉब्लम है। लेकिन लोग यहाँ क्या देखते हैं कि हमारी कंपनी में प्रॉब्लम है, लोग क्या देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। अपलाइन को फोन करके बोलते हैं, सर मैं प्लान तो बहुत करता हूं सर, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं आता है। आपके प्लान करने से रिजल्ट नहीं आता है। पैसे मांगने वाली कौन कौन सी आप बातें कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कराने वाली आप कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, इससे पेमेंट आता है। और आज वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो खुद मार्केट में सेल्स क्लोज करते वक्त मैं कस्टमर के साथ करता हूँ। डियर फ्रेंड्स,
ये कोई मैं फेसबुक या यूट्यूब से या किसी किताब से पढ़े, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कोई भी ट्रेनिंग लगाने से पहले मैंने आज तक कभी यूट्यूब खोल के नहीं देखा है। मैं हमेशा जब भी कोई बात बोलता हूँ तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, क्योंकि ये रात को जो मैंने ट्रेनिंग की है, सारी सुशील शर्मा जी मेरे साथ में थे, सारी चीजें मैंने उनके सामने तैयार की है। मुझे कल अपने अपने जो लोग हैं उनको मैंने क्या बात करनी है, और मैं किसी भी टॉपिक पे भगवान की कृपा से कभी भी कोई बात करता हूँ, इतना मैंने अपलाइनों से और अपने फील्ड के एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने रेट में और चीजों की बात नहीं, जो मैंने रेटस में ज्वाइन करने के लिए जिन बातों का इस्तेमाल किया है, और मैं आपको फिर बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बात पेमेंट निकालने पे मजबूर करती है कि आपके द्वारा पेमेंट निकालने वाली अगर बात ही नहीं बोली जाएगी तो वो पेमेंट कहां से निकल के आ जाएगा। तो दूसरी बात, जो लोग पैसे मांगने में शर्म महसूस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बोले सर मैं एक ही बार पैसा मांगता हूं, बस वो दे उसकी मर्जी, जो ना दे उसकी मर्जी। अरे भीख भी लोग 3-4 बार मांग लेते हैं, नहीं देता तब भी लोग दरवाजा खटखटाते रहते हैं, आपकी कार का दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। आप कहते हैं मैं पेमेंट एक बार मांगता हूँ। पेमेंट मांगने में शर्म शर्म महसूस होती है। दो चीजें जो मैंने अभी आपको बोली, अपने आप से सोच के देखो, क्या वो पेमेंट आप अपने लिए मांग रहे हो? नहीं। क्या आप चंदा मांग रहे हो? नहीं। क्या आप उधार मांग रहे हो? नहीं। तो उसकी जिंदगी बदलने वाली और जिंदगी बदलने वाला हम काम कर रहे हैं। आज हम लखविंदर कंगड़ा सर को बोलते हैं, उन्होंने इतनी सारे लोगों की जिंदगी बदल दी। अरे भाई, इतनी सारे लोगों की जिंदगी कैसे बदली? उन्होंने वो बात करी जिससे लोग पैसे निकाल के दिए। अगर मैंने ज्वाइन ही नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी कहां से बदल जाती? अरविंद काका सर ने अगर ज्वाइन ही नहीं किया होता तो जिंदगी कहां से बदल जाती? क्या जिंदगी बदलने वाले क्या उनके पास स्क्रूज वगैरह है, पेचकस और वो रिंच पाना लेके घूमते हैं, और उनसे कोई मिला और उन्होंने लो जैसे टायर चेंज कर दिया वैसे जिंदगी बदल दी? टायर बदल दिया जिंदगी? ऐसा नहीं है। लखविंदर खंगुड़ा सर को भी पता था कि इस पर्सन की जिंदगी तभी बदलेगी जब ये पर्सन स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट करने वाली बात अगर वो नहीं करते तो क्या। आप देखो कितनी बार अरविंद काका सर ने बोला है कि मतलब ऑलरेडी कर्जा था। कल की स्पीच में सर हमने सुना कि ऑलरेडी कर्जा था, उसके बाद भी बोल रहे, बोला 2 लाख रुपए और चाहिए। क्यों 2 लाख रुपए और चाहिए? 2 लाख रुपए वो मांग रहे हैं, भाई करो इंतजाम 2 लाख रुपए का। एक बंदा 80 लाख के कर्जे में है, फिर भी अपलाइन क्या बोल रही है? 2 लाख रुपए और चाहिए। अच्छा क्यों? क्या लक्ष्मण कंगड़ा सर जी ने अपने लिए वो पैसे मांगे थे? बताओ, क्या वो अपने लिए पैसे मांगे थे? उन्होंने उनको बताया कि एक छोटी सी कार भी चाहिए भागने के लिए, 1-1.5 लाख की कार चाहिए, 40-50 हजार के प्रोडक्ट चाहिए, और जिंदगी बदल गई। अगर वो उस समय वो लक्ष्मण कंगड़ा सर ये बोल देते, अरे भाई पहले से कर्जे में पड़ा है, ये कहां से करेगा भाई, तू एक काम कर, तू पहले कर्जा उतार ले, आज कहां होते अरविंदर काका सर? नहीं भाई, हम लोग जिंदगी तभी बदलेगी जब उसको हम पेमेंट मांग लेंगे। अगर पेमेंट मांगने में आपको शर्म महसूस होगी, पेमेंट मांगने में आज भी आपको हेजिटेशन है, तो ये मान के चलना, ना आप किसी की जिंदगी बना सकते, ना आपकी जिंदगी कभी भी बन सकती। कितने सारे रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। कई बार ऐसा होता है आपके साथ में कि किसी पर्सन को आपने ट्यूसडे को प्लान किया, उसने कहा वेडनेसडे को पेमेंट ले लेना, वेडनेसडे को पेमेंट उसके पास नहीं इंतजाम हो पाया, शर्म के मारे उसने 2 बार फोन नहीं उठाया। थर्सडे को फिर उसने प्लानिंग बनाई, आपने प्लानिंग बनाई, पेमेंट मांगनी, आज क्लोजिंग है पेमेंट आ जाना चाहिए, आज क्लोजिंग है पेमेंट आ जाना चाहिए, आज क्लोजिंग है पेमेंट आना चाहिए, और किसी कारणवश उस पर्सन ने फिर से उस दिन इंतजाम नहीं हो पाया। तो ये बात पक्की है, फ्राइडे को आप पेमेंट मांगने वाले नहीं है। फ्राइडे को उसके पास पेमेंट आ गया, लेकिन आपने क्या डिसाइड कर लिया? क्लोजिंग खत्म हो गई, अब क्या पेमेंट मांगना? उस बंदे को आपने रद्दी में डाल दिया, लिस्ट काट दिया, उसका नाम हटा दिया उससे। अब वो पर्सन चेक कर रहा है कि यार 2 दिन से तो फोन कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन जिस दिन मेरे पास पैसे का इंतजाम हो गया है, उस दिन तो फोन ही नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, उसके पास पेमेंट रखा हुआ है। मैं आपको अपनी शुरुआती दौर का बता रहा हूं, मैं किसी पर्सन को प्लान करके आया, पूरा मैंने उसको समझाया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही मैंने समझाया। कई बार लोग पास जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। देखो, या तो वो बहाना ढूंढ रहा है कल तक के लिए, या वो कल तक के लिए समय मांग रहा है, तो पैसा इंतजाम आपने ये देखना पड़ेगा कि वो बहाना बनाने के लिए कल तक का टाइम मांग रहा है या पैसे का इंतजाम करने के लिए कल तक का टाइम मांग रहा है। यही डिसाइड हमें करना पड़ेगा। बस ये चीज ना, इसके लिए कोई मशीन नहीं आएगी, इसके लिए कोई तीसरा नेत्र काम नहीं करेगा, इसके लिए एक ही काम करेगा, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। ये बंदा कल तक टाल रहा है तो किसी बहाने के लिए टाल रहा है या पेमेंट के लिए टाल रहा है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदों के पास उस समय पैसा नहीं होता, इवन मेरे पास भी नहीं था। अब आप खुद ये सोच लीजिए कि अगर वो कल तक टाल रहा है तो कल इंतजाम नहीं हो पाया तो परसों भी नहीं हो पाया, लेकिन फ्राइडे को उसके पास इंतजाम था, पैसे कहीं से उसने कलेक्ट करे,
देखो फ्राइडे को आपने गिव अप कर दिया कि ये पर्सन अब ज्वाइन नहीं करेगा। बोला क्यों? क्योंकि हमारी तो क्लोजिंग ही खत्म हो गई। अब कितने सारे पेमेंट बृहस्पतिवार वाले दिन, क्लोजिंग वाले दिन आते 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 रुक जाते हैं। और मैं सच बोलता हूं इस बात के लिए कि आप उन्हीं पेमेंट को आप फ्राइडे को नहीं मांगते हो। जानते क्यों? क्योंकि आपकी क्लोजिंग खत्म हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, ये दिमाग से निकालो इससे। पर डे हमारी क्लोजिंग होती है, पर डे बिलिंग होती है, पर डे पेमेंट वॉलेट आता है कंपनी से। हमें क्या लगता है 80% लोगों को, 90% लोगों को क्या लगता है कि क्लोजिंग वाले दिन तक पैसा मांगो, उसके बाद फिर भूल जाओ उस पर्सन को, दिमाग से निकाल दो उसको। वो भी सोच रहा है यार इसका मतलब काम में कोई गड़बड़ है इसलिए बंदा पैसे नहीं मांग रहा, काम में कोई गड़बड़ है इसलिए पैसा नहीं मांग रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, 15 बार पैसे मांगो, 15 टाइम्स, 15 बार हर एक दिन छोड़ के। और मैं फिर बोलता हूं जब पैसे मांगो तो उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए को पैसे मांग रहा है। 15 बार पेमेंट मांगने का मतलब है कि जितनी बार पेमेंट मांगो तो उतनी बार पहले उसको इस बिजनेस से जोड़ने के फायदे समझाओ, पेमेंट बाद में मांगो। मान लो किसी पर्सन को आज मैंने प्लान दिखा दिया, अब खूब मैंने उसका माइंड मेकअप रेट किया, लेकिन उसने पेमेंट नहीं दिया। अगर उसने कहा कि कल मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो कल फोन करते वक्त ये नहीं बोलना है, बोला सर हुआ क्या इंतजाम, अच्छा सही बताओ। ज्यादा लोग तो ऐसे ही बोलते हैं जैसे उसके बच्चे को किडनैप किया हुआ है और फिरौती मांग रहे हैं। बोला सर इंतजाम हुआ नहीं क्या? अरे भाई ये बात नहीं करनी है, ये बोलना है हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया सर, आज सर आपके ही क्षेत्र में 3-4 लोग ज्वाइन हुए हैं, आपके ही क्षेत्र में 3-4 लोग ज्वाइन हुए हैं, आप बाहा के रहने वाले हो ना सर? वो बाहा के ही रहने वाले हैं लेकिन हुए मेरी टीम में। वो कहेगा सर कौन ज्वाइन हुआ है? सर ऐसे में नाम बता दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर, मेरी तो टीम इतनी बड़ी है सर, हो सकता है वो पर्सन आपका रिश्तेदार निकल के आ जाए, वो पर्सन हो सकता है आपका दोस्त निकल के आ जाए, और मैं नाम डिस्क्लोज कर दूं सर तो वो मेरा जो दूसरा वाला जो टीम का बंदा है वो तो सर मेरे से झगड़ा करेगा ना सर। उसको एक तो नुकसान होते हुए डर दिखा दिया। दूसरा सर हो सकता है वही पर्सन आज आपके डाउन में ज्वाइन हो सकता है, पहले डर दिखाया फिर फायदा समझाया, हो सकता है कि वही पर्सन आपके डाउन में ज्वाइन हो सकता है सर, लेकिन अभी मुझे पता है सर आप पता नहीं आप पेमेंट कब देंगे, किस बात के लिए आप लेट कर रहे हैं। तो कहेगा सर हो गया इंतजाम, बताओ सर भेजू पैसा। आप क्या सीधा एक बात की गई सीधा किसके लिए? पैसा हुआ इंतजाम। और दूसरी बात किस लिए गई? पहले लॉस दिखाया, आपके क्षेत्र के लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तुरंत प्रॉफिट दिखा दिया, अगर आपका पेमेंट आया तो 1-2 आपके नीचे भी ज्वाइन हो सकते हैं। फिर सामने वाला बोलता है, एक्चुअल बताता है सर अभी शाम तक रुक जाओ मैं पेमेंट दूंगा सर आपको पक्का, या हो गया है तो मैं सच बताओ क्या ऐसे कोई भी फॉलो करता। चैट का ऑप्शन वही ऑप्शन ओपन कर देना, जरा चैट का ऑप्शन ओपन कर देना जी। सच बताओ कि ऐसे पैसा मांगते कभी नहीं, खुद का ही दिमाग, अपना ही दिमाग अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अरे भाई कोई आदमी पैसा तब देता है जब या तो उसको लॉस होता हुआ नजर आए या उसको फायदा होता हुआ नजर आए। कब देता है कोई भी पेमेंट आदमी? कब देता है? या उसको लॉस होता हुआ नजर आए या फायदा होता हुआ नजर आए। आप की डेट में गोल्ड खरीद रहे हैं लोग 2 पर्पज से खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं 2 पर्पज से, या तो उसको ये लग रहा है कि रेट बढ़ सकते हैं तो फायदा नजर आ रहा है, या ये हो सकता है कि मुझे आगे चल के 6 महीने के बाद बेटी की शादी करनी है, 1 साल के बाद बेटे की शादी करनी है, तो ऐसा ना हो कि जो सोना आज 1,40,000 है वो 2 लाख हो जाए। तो 2 पॉइंट को आप आज के बाद नोट करो कि अगर पेमेंट मांगना है तो 2 पॉइंट समझाने हैं। कौन सा समझाना है? या तो उसको फायदा समझाना है, नजर आना चाहिए, या उसको लॉस नजर आना चाहिए, सिर्फ पेमेंट न देता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट अगर ये सोच रहा है कि मेरे जेब से कुछ जा रहा है तो आपको काम करना नहीं आता। आपके प्रोस्पेक्ट को 2 बात समझ में आनी चाहिए, अगर मैं आज नहीं जुड़ा तो मेरा क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आज मैं जुड़ गया तो मेरा क्या फायदा हो सकता है। ये 2 पॉइंट समझ में आना चाहिए, 2 पॉइंट, और आज ही करके देखना आप, मैं गारंटी करता हूं आपकी हर एक बंदा, मेरा ये पर्सनल रेशियो है, मेरा ये रेशियो है 10 में से अगर लोग मुझे 10 मिलते तो 8 लोग ज्वाइन होते हैं जरूर। 2 वो लोग नहीं होते जो किसी काम के नहीं होते, जिनके घर पे भी वो एक तरह से मतलब बेकार लोग हैं, वो लोग ज्वाइन नहीं होते। वरना अगर 10 लोग
मिलते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा अगर कहे हुए शब्दों का अगर उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अभी मुझे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। मेरे द्वारा बोले हुए शब्दों का प्रभाव अगर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, और मैं आपको बताता हूं, आपको पैसे मांगने को ही बिजनेस बोलते हैं। क्या पैसे, कंडक्टर भी आपसे क्या बोलता है? टिकट दो, टिकट दो, टिकट लो, टिकट लो, पैसे दो, टिकट लो, पैसे। वो पैसे तो मांग रहा है भाई, सारे दिन मांगता है। एक बार में 50-60 सवारियां बैठती हैं, फिर कोई नहीं आती है, फिर उससे पैसे मांगता है, फिर कोई आती है, फिर उससे पैसे मांगता है, फिर आती है, फिर उससे पैसे मांगता है। पैसे मांगने का बिजनेस है भाई। और आपका प्रोस्पेक्ट तब आपको पेमेंट नहीं देता, या तो नंबर 1 उसको बिजनेस समझ नहीं आया, नंबर 2 आप उसको बिजनेस समझा नहीं पाए, नंबर 3 आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, या नंबर 4 उसका एक्चुअल पैसा नहीं है। तो 3 पॉइंट तो आपकी तरफ से हैं। पहला, उसको समझ नहीं आया, ये भी आपकी कमी है। आप उसको समझा नहीं पाए, ये भी आपकी कमी है। आप इसको क्लियर नहीं कर पाए, इस बिजनेस में आपका लॉस एंड प्रॉफिट क्या हो सकता है, आज जुड़ने का क्या लॉस, आज नहीं जुड़ने का क्या लॉस है, और आज जुड़ने का क्या फायदा है, आज पेमेंट नहीं देने का क्या नुकसान हो सकता है, और आज पेमेंट देने का क्या फायदा हो सकता है। अगर ये नहीं समझा पाए तो तीनों गलतियां आपकी तरफ से हैं। सिर्फ छोटा सा एक माइनर पॉइंट उसकी तरफ से हो सकता है, करंट में पैसे का इंतजाम ना हो, लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसा होता है। मैं मानता हूं दुनिया के गरीब से गरीब आदमी को प्लान कर लो आप, समझ में आने पर 3,000 रुपए तो कोई भी रेडी कर सकता है देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि प्लान से जिंदगी बदल जाएगी। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि प्लान करना ही बिजनेस है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम एक बार मीटिंग करके फोटो डाल दिया तो हमें लगता है कि हमारा काम चल पड़ेगा। आप पिछले 4-5 दिन अगर आपने काम किया ना, तो अभी रियलाइज करके देखो उस चीज को कि क्या ये बातें बोली गई जिसकी वजह से पेमेंट आ जाता। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बोलता हूं, इस धंधे में आपको करोड़पति बनने से तब नहीं कोई रोक सकता जब आपको करोड़ रुपए इकट्ठा करना नहीं आता। आपको सोचना, हम जो क्या होता है, हम जो लोग पेमेंट कंपनी को भेजते हैं उसी का तो 16% हमें आता है। जब हम पेमेंट ही नहीं कंपनी को भेज पाएंगे तो 16% कमीशन कहां से आ जाएगा? आप बताओ कहां से आ जाएगा? जब हम पेमेंट ही नहीं कंपनी को भेज पाए तो पेमेंट, हमारा काम है कि हम पेमेंट, जो कंपनी को पेमेंट जाएगा उसी का 16% हमें आएगा। तो आप इस चीज को मान के चलिए कि आप एक मान कर, और उसके बाद मैं आपको 2-3 पॉइंट बता के अपनी बात को समाप्ति को लेके जाऊंगा। जिसको जल्दी है वो चले जाना, लेकिन मेन पॉइंट है, इस बार की क्लोजिंग है या हर बार की क्लोजिंग 2 तरह से माइंड सेट करके करनी है। एक, हमारे पास फ्रेश बिजनेस कितना आ रहा है, दूसरा हम कितने लोगों की आइडिया अपग्रेड करवा पा रहे हैं। 2 चीजों का टारगेट हमेशा बनाया करो। इसका दो तरह के लोगों कि फ्रेश बिजनेस कितना आ रहा है। फ्रेश बिजनेस मतलब वो कब आएगा जब न्यू प्लान होंगे, न्यू फ्लॉप फॉलोअप होंगे। और दूसरा बिजनेस हमारे यहाँ आता है आइडिया अपग्रेड करा के, कि पिछले क्वार्टर में या पिछले मंथ में या पिछले वीक में कितने लोगों की दो बोतल से आईडी शुरू हुई थी। अरे 8% वाले को 10% पे लेके जाओगे तो क्या आपका पेमेंट नहीं बनेगा? 10% वाले को 12% पे लेके जाओगे तो आपका पे आउट नहीं बनेगा क्या? तो दोनों चीजों पे फोकस करना है। कई बार क्या होता है ना कि कितने सारे हमारे डाउन में लोगों की आइडिया 8-10% पे ही पड़ी, आज तक 12% पे लेके ही नहीं गए हम लोग, आज तक छेड़ा ही नहीं हमने, आज तक उनको बताया ही नहीं कि आपके 4 बोतल से आपको 12% का वो आ सकता है। अरे भाई दो आप सोचो, जो ज्वाइन पर्सन है उससे 4 बोतल निकालना बहुत इजी काम है, लेकिन वहां 4 लोगों को मिलोगे तब 2 ज्वाइनिंग आएंगी 2-2 बोतल से। लेकिन यहाँ उस पर्सन जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो आईडी अपग्रेड कराने पर 80% फोकस किया करो हर क्लोजिंग के अंदर। और मैं आपको बोल रहा हूँ 7 दिन की हमारे पूरा पीरियड होता है क्लोजिंग का, और 7 दिन के अंदर अगर आप 6 रेंटस नोवा नहीं सेल कर सकते ना, इस बिजनेस में आपका कोई काम नहीं है। सोच के देखो, 7 दिन के अंदर आप इतने लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई जुड़ना भी नहीं चाहे तो 7 पेशेंट को आप रेंटस नोवा कड़ाई नहीं बेच पा रहे हैं। अरे भाई उससे भी एमआरपी आता है, सबसे ज्यादा एमआरपी हमारे यहाँ कमाया जाता है। एक बोतल पे 550 रुपए आता है। अगर आप 6 बोतल भी 7 दिन के अंदर 6 बोतल भी बेच देते हो, 3035 रुपए वीक का एक्स्ट्रा आ गया। अगर आपके द्वारा 6 लोगों की जिंदगियां ठीक कर नहीं की जा रही हैं, कितने लोगों की? अरे अगर 6 रेंटस नोवा की बोतल जाएंगी, पेशेंट को जो बेशक जोड़ नहीं सकते उनको बात कर रहा हूं मैं, एमआरपी रेट पे, आप अपनी जिंदगी बदलने नहीं आए।
ये बात क्लियर है। आप ये प्रूव करवाने के लिए आए हैं, देखो रेटस में आके काम नहीं चलता है या डायरेक्ट सेलिंग में लोग कामयाब नहीं होते। ज्यादातर लोग तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं इसलिए करके कर रहा हूं कि मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं ऑफलाइन को कि काम चलता नहीं है। अरे देवताओं, आपकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे भाइयों, नहीं जरूरत है। आपके लिए अलग दुनिया बनी हुई है। आप ये प्रूव करने मत आओ कि काम नहीं चलता है, ये प्रूव करके आओ कि जिस काम को दुनिया को मना करते हैं उसको हम चला के दिखाएंगे। मैं इस बिजनेस में इसलिए आया था कि जो लोग मना करते थे कि कुछ नहीं हुआ, उनको मैंने ये करके दिखाया कि काम चलता है। इसलिए फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूं, इसलिए 10 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड। में जो लोग नहीं मानते थे कि काम नहीं चलता, उनको मैंने करके दिखाया है। और आप तो जो ऑलरेडी मानते हैं कि नहीं चलता, उन्हीं के साथ मिलने के लिए रेडी खड़े हैं। बोला भाग जाऊंगा सर, रोक सको तो रोक लो मेरे को, खुशामद करो मेरी, पीछे भागो मेरी, केयर करो मेरी, भाग जाऊंगा नहीं तो मैं। जाओ देवताओं, यहाँ और भी लोग अच्छे अच्छे आने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वो बिजनेस है जहां से जिंदगी बदलती है, चेंज होती है। एक दिन वो आएगा, हर आदमी आपसे मिलने का इंतजार किया करेगा। जब पता लग जाया करेगा ना कि आपका सेमिनार होने वाला है, आप कहीं जाने वाले हैं, तो लोग आपके लिए इंतजार किया करेंगे अपने सारी मीटिंग कैंसिल करके। बोला नहीं, फलाने सर आने वाले हैं, इस दिन तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, इस दिन तो ये वाले सर आने वाले हैं, इस दिन तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से फलाने सर का टाइम मिला हुआ है। और ऐसा मैं आज मेरे साथ है, मैं इसलिए भगवान का शुक्रिया करता हूँ, अप्लायंस का शुक्रिया करता हूँ। और मैं ये बात मानता हूँ कि जो ये सोच के काम करेगा, अगले 3 साल के अंदर नहीं, 2 साल के अंदर ही ना, लोग इंतजार किया करेंगे कि कैसे करके टाइम मिल जाए। तो डियर फ्रेंड्स, रिवार्ड चल रहा है। रिवार्ड इसलिए दिए जाते हैं कि चैंपियन कौन बन सकता है। इसलिए क्रिकेट पूरी दुनिया खेलती है, वर्ल्ड कप इसलिए करवाया जाता है कि कौन है पूरे विश्व में, कौन चैंपियन है। तो 1000 सीसी मैच करके ब्लैंकेट वाला अवार्ड चल रहा है। अगर आप में दम है ना, तो इसको लेके दिखाओ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा आपको, इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि यहां से आप अपलाइन की तरफ देख के बन सकते हो। जो भी लोग इस रिवार्ड को विन करेंगे, जो भी लोग इस रिवार्ड को विन करेंगे, ब्लैंकेट अचीवर होंगे, उनकी लिस्ट लखविंद्र खंगुड़ा सर के पास जाएगी और आपका नाम उन लोगों में होगा जो करोड़पति बनना चाहते हैं। क्योंकि इस ब्लैंकेट से ये क्लियर हो जाएगा कि आप जीतने के लिए आए हो, सिर्फ खेलने नहीं आए। तो कौन कौन है जो जीतना चाहते हैं, वो अपना ब्लैंकेट जरूर अचीव करें। इस क्लोजिंग के बाद 2 क्लोजिंग और बाकी हैं, और मैं गारंटी करता हूं कि जो भी लोग विनर होंगे ना, वो लोग डायरेक्टली अपलाइन के संपर्क में होंगे और उनको फिर वो नॉलेज मिलेगी जिसकी वजह से करोड़पति बनते हैं। क्योंकि सारी नॉलेज की बौछार सबके ऊपर नहीं की जा सकती। अगर आप चाहते हो तुर्क का बनना, आप चाहते हो आइकन बनना, आप चाहते हो कि आपका पोस्टर लॉन्च हो, आप चाहते हो कि अपलाइन आपको हाईलाइट करे, आप ये चाहते हो कि मैं अपने एरिया का सबसे फेमस आदमी बनूं, तो आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है कि आपने क्या करना है, अपने ब्लैंकेट अचीवर बनना है। तो विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू अरविंद काका सर, थैंक यू लखविंद्र खंगुड़ा सर। ओवर टू यू राहुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। वाकई में इतनी शानदार वंडरफुल नॉलेज, आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में कितने शानदार कमेंट आ रहे हैं। और वाकई में सर अल्टीमेट नॉलेज, और जिसने आज का सेशन नोट नहीं किया होगा और बहुत पछताएगा वो, और कहीं ना कहीं। और देख सकते हो सर वंडरफुल कमेंट आ रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग इस जो आज की ट्रेनिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके 100% रिजल्ट आएंगे। वो बहुत लोग के रिजल्ट नहीं आते। मैं तो सर आज आपसे वादा करता हूँ इसको मैं 100% इम्प्लीमेंट करूँगा। और बहुत सारे पॉइंट थे जो कहीं ना कहीं आज मैं भी खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता हूं, तो मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। वाकई में सर जो आपने ट्रिक बताई है, वाकई में कहते हैं बहुत सारे लोग प्लान तो कराते हैं लेकिन पैसा ही नहीं मांगते हैं। ये धंधा पैसा ही का ही है, और जब तक हमारे कंपनी में पे आउट नहीं आएगा, जब तक हमको 16% नहीं बनेगा। तो सर वाकई में, और ये अल्टीमेट सेशन सर आपका, और टाइम भी हो चुका है तो मैं बुलाऊंगा मोस्ट चावला सर को। सर काउंटिंग हो चुकी हो तो सर बताइए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट सर। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा, स्पेशल थैंक्स मिस्टर लाखन सर का, जो कि हर बार हमें बहुत अच्छी नॉलेज देके जाते हैं और बहुत वो टिप्स और टेक्निक्स हमें बताई गई हैं जो बहुत हेल्पफुल है इस बिजनेस में।